हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास पल्स ऑक्स का मशीन नहीं है, पल्स ऑक्स मॉनिटर नहीं है, तो आप किस तरह से जान पाओगे कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम है या फिर सही है। तो हर वक्त हर किसी के पास पल्स ऑक्स मॉनिटर अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पल्स ऑक्स मशीन अवेलेबल नहीं होती, कोई लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप जान सकते हो कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल नॉर्मल से कम है या फिर कम हो रही है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ 6 पॉइंट बताऊंगा। आप आज तक आपने इसमें से अलग अलग पॉइंट अलग अलग वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में मैं कुछ 6 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर इस 6 पॉइंट्स में से मतलब 6 बातें हैं, इन 6 बातों में से अगर 4 से ज़्यादा बातें आपके अंदर है, एक साथ है, इन 6 बातों में से 4 से ज़्यादा बातें अगर आपके बॉडी में एक साथ आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है या फिर ड्रॉप हो चुका है, और उस वक्त तुरंत आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अभी हम बात करेंगे रॉथ स्कोर के बारे में। सबसे पहली बात कि रॉथ स्कोर क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो सांस अंदर लेने के बाद जब आप सांस बाहर छोड़ते हो, तो बाहर छोड़ने वाली सांस के साथ साथ आप कितने नंबर काउंट कर सकते हो, इसके ऊपर रॉथ स्कोर डिटरमाइन किया जाता है। अभी देखिए, मैं सांस अंदर लेता हूँ और उसके बाद सांस जब मैं बाहर छोड़ूंगा तो उसके साथ में कुछ काउंट करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इसमें इस बार मैंने 30 तक काउंट किया, लेकिन जो पेशेंट सांस अंदर लेने के बाद बाहर जाने वाली सांस के साथ साथ 10 तक भी काउंट नहीं कर पाते, या फिर कुछ लोग 8 तक काउंट नहीं कर पाते, या फिर कुछ लोग 5 तक भी काउंट नहीं कर पाते, तो उस पेशेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। तो इस तरह से अगर कोई पेशेंट 10 गिनने तक भी सांस नहीं रोक पाता तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से लेकर के 100 के बीच में हो सकता है। कोई पेशेंट अगर 8 तक ही गिन पाता है तो इसका मतलब उसके बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से लेकर के 92 तक हो सकता है। और अगर कोई पेशेंट 3 या 4 तक भी गिन नहीं पा रहा तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 या फिर 92 से भी नीचे हो सकता है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो होता है ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी का। तो आप कितने समय तक ब्रीथ को या फिर अपने सांस को अंदर रोक के रख सकते हैं, इसके ऊपर ये डिटरमाइन किया जाता है। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है तो आप 15 सेकंड से भी ज़्यादा ब्रीथ को होल्ड कर पाओगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट 10 सेकंड तक भी अपनी सांस को अंदर नहीं रोक पाता तो उस पेशेंट में ऑक्सीजन की उसके बॉडी में जो लेवल है वो कम हो सकती है। न्यूमोनिया के या फिर कुछ लंग डिसीज़ के पेशेंट होते हैं, वो तो ठीक तरह से 2 या 3 सेकंड भी अपनी सांस को रोक नहीं पाते। तो ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी ये था सेकंड क्राइटेरिया। इसके बाद जो तीसरा क्राइटेरिया है वो होता है फेशियल सिम्टम्स। अगर आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है या फिर कम हो रहा है तो उसकी वजह से आपके होंठ, आपकी जीभ या फिर आपके बॉडी के जो म्यूकस लेयर्स है, खास करके आपके आँख में या आपके ज़बान में जो म्यूकस लेयर होता है उसके अंदर पर्पलिश कलर या फिर ब्लूइश कलर भी देखा जाता है। इसके साथ साथ हाथ के और पैर के उंगलियों में भी ब्लूइश कलर आप देख सकते हो। इसके बाद जो चौथा क्राइटेरिया है वो होता है डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है उस पेशेंट को जो भी आप बात बताओगे, जो भी बात आप कहोगे, उस बात को वो पेशेंट ठीक से समझ नहीं पाता। अगर उस पेशेंट को आप कोई चीज़ करने को कहोगे तो वो पेशेंट ठीक से समझ करके उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। इस बात को कहते हैं डिसओरिएंटेशन। के बाद जो 5वां क्राइटेरिया होता है वो होता है डिस्पनिया या फिर इनेबिलिटी टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जब बात करने लगता है तो उस व्यक्ति की सांस फूलने लगती है। इसके साथ साथ वो व्यक्ति एक ही समय में लगातार बोल करके अपना एक सेंटेंस एक बार में ख़त्म नहीं कर सकता। मतलब कि बात करते वक्त उस पेशेंट की सांस फूलती है और एक सेंटेंस को बोलते बोलते ख़त्म करने के लिए उस व्यक्ति को 1 से 2 बार बीच बीच में रुकना पड़ता है। और इसके बाद जो छठा लक्षण या फिर जो छठा क्राइटेरिया होता है, 6th क्राइटेरिया होता है, वो होता है फटीग या फिर वीकनेस। उस व्यक्ति को या फिर उस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती है। तो जैसे मैंने अभी बात किया उस चीज़ों को अगर मैं समराइज़ करूँ तो इसमें सबसे पहले था रॉथ स्कोर, दूसरा था ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी, तीसरा था फेशियल सिम्टम्स, इसके बाद था डिसओरिएंटेशन, इसके बाद था डिस्पनिया या फिर इनेबिलिटी टू कंप्लीट द सेंटेंस, जो लास्ट था वो था फटीग या फिर वीकनेस। तो जैसे मैं शुरुआत में बोला, इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अपने आप में कोई भी परिपूर्ण ऐसी टेस्ट नहीं है या फिर नहीं मानी जाती।
लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इन 6 में से अगर किसी भी व्यक्ति में एक साथ 4 में से ज़्यादा चीज़ें एक समय पर है तो उस पेशेंट में मोस्ट लाइकली उसकी ऑक्सीजन जो लेवल्स है वो नॉर्मल से कम हो चुके हैं या फिर कम हो रहे हैं। आपको देखना है कि ये जो मैंने अभी यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बताए हैं, इसमें से कौन से क्राइटेरिया आपका पेशेंट पूरे कर सकता है और कौन से क्राइटेरिया पूरे नहीं कर सकता। जो क्राइटेरिया आपका पेशेंट पूरे नहीं कर सकता, वो क्राइटेरिया अगर 4 से ज़्यादा क्राइटेरिया आपका पेशेंट पूरा नहीं कर सकता तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बात की कि अगर आपके पास पल्स ऑक्स मॉनिटर अवेलेबल नहीं है तो किस तरह से आप अपने बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम है कि नॉर्मल है इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है, कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।